तो यहाँ पर अभी हम समझने वाले हैं एक्सरसाइज जो है 1.2 इंटीजर जो क्लास 7 का है। तो क्या है, देखो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन के क्या प्रॉपर्टीज होंगे वो यहाँ पर बताया है। तो उसकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होते हैं। इसके पहले वाला जो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो भी थोड़ा सा आप लोगों ने नोटबुक अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना, क्योंकि किसी के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए ये पांचों होता है। अब यहाँ पर समझना है कि ये क्या है। जैसे क्लोजर की बात करें तो क्लोजर कहता है कि भाई साहब कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लो कि एक ए है और इंटू बी है, मल्टीपल कर रहे हो तो ए बी आएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज बताता है, ठीक है। कम्यूटेटिव ये बताता है कि अगर मान लो कि कोई ए है उसका बी से मल्टीपल करो या बी का ए से करोगे तो दोनों ही बराबर होंगे। तो ऐसे कंडीशन में मतलब पहले आगे जो था वो दूसरे वाले में वो पीछे हो गया और जो पीछे था वो आगे आ गया, तब भी दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, बराबर ही होगा। 3 2 जा भी 6 और 2 3 जा भी 6, बराबर ही होता है, ठीक है, अंतर नहीं होता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव भी है, ठीक है। बाकी लोग आवाज ना करें, नहीं तो फिर बाद में यहीं से डंडा लेकर फिर बाद में आ जाऊंगा मैं। नेक्स्ट, जीरो का मतलब क्या हुआ। जीरो का मतलब मल्टीप्लिकेशंस में कोई भी नंबर हो, जैसे एक के साथ जीरो का मल्टीपल करें तो जीरो ही हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में जीरो प्रॉपर्टीज भी होता है और ये बताता है कि अगर कोई भी वैल्यू है उसका जीरो से मल्टीपल करोगे तो जीरो ही आएगा, ये जीरो प्रॉपर्टीज बताता है। अच्छा, आइडेंटिटी बताता है कि कोई भी वैल्यू है उसका 1 से मल्टीपल करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। कोई भी वैल्यू है उसका अगर 1 से मल्टीपल करोगे तो सेम वही वैल्यू आ जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एसोसिएटिव क्या बताता है वो थोड़ा सा ध्यान देना। एसोसिएटिव ये बताता है कि मान लो कि एक ए है, ठीक है, उसका मल्टीपल आप बी और सी का पहले करते हो फिर ए के साथ करते हो, और यहां पर बोला है कि पहले ए का बी के साथ कर लो फिर उसके बाद सी का करना, ठीक है। तो ये और ये कंडीशन में देखोगे कि दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर होता है, तो इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन थोड़ा सा ध्यान देना। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जब हम प्लस का मल्टीपल प्लस के साथ करेंगे तो प्लस ही आएगा। साइन की बात कर रहे हैं, वैल्यू का तो वैल्यू ही रहेगा। अगर मैं प्लस का माइनस के साथ करूंगा तो माइनस होगा, अगर मैं माइनस का प्लस के साथ करूंगा तो अभी भी माइनस आएगा, और जब मैं माइनस का माइनस के साथ करूंगा तो प्लस आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों ने अच्छे तरीके से, कि ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर इसी के बेस पर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, देखो पहले देखो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। साइन पहले फिर नंबर का, 3 1 जा क्या होता है 3 हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस और प्लस है, इसके आगे साइन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन तो कर रहे हैं हम, यहाँ साइन प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस भी माइनस, देखो प्लस माइनस भी माइनस। अभी 1 का 225 से करोगे तो देखो आइडेंटिटी बताया था कि कोई वैल्यू को 1 से करते तो वही वैल्यू हो जाती है, तो इस 1 का इससे करोगे तो यही वैल्यू रह जाएगा 225। क्लियर। नेक्स्ट, दोनों माइनस है तो क्या होता है, दोनों माइनस में प्लस आ जाता है, और 21 का 30 से करना है तो ज्यादा टेंशन नहीं, देखो एक जीरो लास्ट में लगा दो। 3 का इससे करो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया, आसान है एकदम। अब यहाँ पे देखो दोनों माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 1 के साथ कोई भी वैल्यू का करोगे तो वही वैल्यू रहती है, तो कितनी वैल्यू होगी 3 1 6 हो गया। वैसे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे 3 3 नंबर आ गए, फिर यहाँ 4 4 हो गए, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान दोगे आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, देखो ये है माइनस, ये है माइनस, तो प्लस हो जाएंगे। बट यहाँ पर देखोगे कि वैल्यू 0 से मल्टीपल हो, जब भी 0 से मल्टीपल होगा तो
पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो घबराना नहीं है, अगर 0 मल्टीपल है तो पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गया। अब यहाँ पर तो 0 नहीं है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, 12 का 11 से मल्टीपल करना है, ऐसे कर लेना। 12 का 11 से करना है तो 1 2 जा 2, 1 2 1 1 जा 1, फिर 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1। यहाँ 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1, 132 हो गया। तो यहाँ 132 लिख दिया, और ये 10 से करोगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। 10 से करोगे तो एक 0 आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी देखोगे कि 2 यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस हो जाएंगे। 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा माइनस की साइन, तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इवन नंबर में रहेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो लिख दिया। अब यहाँ पे देना 9 3 जा 27 होता है, ये तो कर लिया। 9 3 जा 27 और 27 का 6 से मल्टीपल कर लेना। 6 7 जा 42, 4 आ गया, और 6 2 जा 12, और 12 और ये 4 कितना हो गया, 162। तो यहाँ पर आ जाएगा 162, क्योंकि 9 3 जा 27, 27 का 6 से किया तो ये आ गया। तो इस तरीके से आपने कर लेना है। यहाँ पर भी देख लो, माइनस 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 3 हो गए ना, तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 18 5 जा कितना होता है, 18 5 जा 90 होता है। ये याद रहना चाहिए, इसीलिए बोलता हूँ कि कम से कम आपको 20 तक टेबल आना चाहिए, तो आप आराम से फटाक से कर लोगे। इतना का तो 90 आया, फिर 4 से इसका मल्टीपल कर दो। 4 0 जा 0 और 4 9 जा 36, तो आ गया कितना, 360 आ गया। तो आना चाहिए मल्टीपल, तभी हो पाएगा। अब यहाँ देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ देखो 1 2 जा 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3 4 जा 12 हो गया, 12 2 जा 24 हो गया। बस ऐसे ही कर देना, वो शांत रहो। नहीं समझ में आता है क्या? यहां पर अभी करेंगे, देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस। जब इवन बार में अगर माइनस होता है, मैंने बोला 2 बार माइनस हो या 3 बार हो तो माइनस हो जाएगा, 4 बार हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 बार हो तो माइनस हो जाएगा, 6 बार है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 4 बार है तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो 3 6 जा 18 होता है, 18 2 जा 36 और 36 1 जा 36 ही होता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लो, और फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का।